कि ये सृष्टि हमारी नहीं है, लेकिन हम सृष्टि के हैं। सृष्टि अंशी बन करके दुनिया में रहती है और हम अंश बन करके रहते हैं। ये शरीर हाथ का नहीं है, लेकिन ये हाथ शरीर का है। अपनी आंखें शरीर नहीं है, लेकिन ये आंखें शरीर की हैं। हमारे शरीर में जो कुछ भी है सब शरीर का है, लेकिन शरीर मेरा नहीं है। ऐसा ही ये सृष्टि मेरी नहीं है, लेकिन मैं सृष्टि का हूं। भगवान मेरा नहीं है, लेकिन मैं भगवान का हूं। भगवान तो सारी दुनिया के हैं। भगवान के भक्त अनेक हो सकते हैं, लेकिन मेरा भगवान तो एक ही होता है। एक पिता अनेक संतानों का पिता हो सकता है, लेकिन एक संतान का पिता तो एक ही होता है। हम पिता को अपना अकेला नहीं कह सकते, मेरे हैं, क्योंकि पिता 4 बेटों के और हैं। लेकिन जब बेटे की तरफ से पूछो तो वो कहते हैं भली पिता के 4 बेटे हैं, लेकिन मेरा पिता तो एक ही होता है। पिता मेरा हो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं पिता का हूं। ऐसे ही भगवान मेरा हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन मैं भगवान का हूं, सृष्टि का हूं। मैं एक अंश हूं। जब सृष्टि मेरी नहीं है और मैं सृष्टि का हूं, तो हमारा दायित्व कुछ बनता है। भगवान हमारे नहीं, मैं भगवान का हूं, तो भी हम उपचार से कह देते हैं मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे पिता। ये हमें कहने का अधिकार है। सत्य कुछ और है। सत्य वो पिता 4 बेटों का है, लेकिन दुनिया को जब हम बताते हैं तो कहते हैं ये मेरे पिताजी हैं। ऐसे ही भगवान सारी दुनिया का है, लेकिन जब कहेंगे ये भगवान मेरा है क्योंकि मैं उसका हूं। कल जिनवाणी चैनल के प्रांगण में हमने कहा था, सूरदास ने यही तो बात कही थी, प्रभु तुम सारे जगत के हो। जब उन्होंने कहा मुझे यहीं नहीं रुकना है, ना जाने कितने लोग अभी कुएं में पड़े हैं, उनको निकालना है। मैं तुम्हारा ही नहीं हूं सूरदास जी, मैं सारे जगत का हूं। मुझे सारे जगत का कल्याण करना है। तब सूरदास ने एक ही बात कही, आपका होगा जगत मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे तो आप मात्र अकेले मेरे हैं। आप तो मेरे मात्र हैं। आपके लिए जगत है वो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूं मेरे लिए तो आप अकेले ही हैं। जब ये आत्मा के अंदर की पर्याय जाग जाए तब भक्ति प्रकट होती है। मेरा तो एक है, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकट, मेरो स्वामी स्वामी पति। पति यानी पति पत्नी का समझ नहीं लगाना ना, तुम लोगों को तो वही घुसा है बस। हाँ, तुम लोग पति कहते ही तुम सोचते अरे मीरा भाई ने दूसरा पति कर लिया। मीरा भाई तो राणा घर की वो महारानी थी। पति आना होता है स्वामी मालिक। तुम लोगों ने छीन करके अपना नाम, अपने श्रीमान जी का नाम पति रख लिया है। प्रजापति, राष्ट्रपति,
पति तो वहां भी लगता है, पति आना होता है स्वामी मालिक। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब गिरधर क्या मीरा के थे? अनेकों के थे, लेकिन मीरा का एक था। जब ऐसी अनुभूति कभी जाग जाए गुरु के संबंध में, भगवान के संबंध में, माता पिता के संबंध में, परिवार के संबंध में, वो कितनों का है हमें इस पर विचार नहीं करना। हमें विचार करना है मेरा तो एक ही है। वो बटे तो बटे, लेकिन मेरा सब कुछ तो तेरा ही है। जब ये दुनिया सृष्टि अपनी नहीं है, हम उसके हैं, तो परसों का प्रवचन याद करो। एक किसान के पास खेत नहीं होता है, लेकिन बीज होता है। बीज है उसके पास, लेकिन खेत नहीं है। तो फिर वह क्या करता है? और एक के पास खेत है, लेकिन बीज बोने की अकल नहीं है, बीज बोने का ताकत नहीं है, बीज बोने के लायक नहीं है। एक के पास खेत है क्योंकि वो सेठ है, और एक के पास बीज है लेकिन उसके पास खेत नहीं है। अब इन दोनों का कैसे सामंजस्य बैठा लें? एक अंधा है, एक लंगड़ा है, और दोनों को पार होना है तो दोनों को संधि करना होगी। तब जिसके पास बीज है, वो बीज है, तो वो खोजता है कि कोई मुझे खेत दे दे। वे तो वो खेत होते ना, बंटवारे पे खेत दे देते। खेत अपना खेत होता कि भी तू बोल ले, तू इस पे कर ले, आधा दे देना मुझे, आधा तेरा। खेत एक का है, बीज एक का है। अब दोनों अलग अलग रहेंगे तो बीज भी खत्म हो जाएगा और खेत भी सूखा। अब इस खेत से लाभ होना है और बीज से लाभ कमाना है, तो तरीका क्या है? दोनों को, भाई खेत तुम्हारा, बीज हमारा। इस सृष्टि ऐसे ही है प्रभु। भगवान के पास खेत है लेकिन बीज नहीं है, और भक्त के पास बीज है लेकिन खेत नहीं है। वो मालिक है, वो मालिक है, तभी तो स्वयं के पास सब कुछ है, लेकिन स्वयं का जीत स्वयं खाता नहीं है। भगवान को जब भोग लगता है, सारे जगत को खिलाने वाला स्वयं भूखा बैठा है। भगवान को अपन लोग भारत में क्या कहते हैं? अन्नदाता। अन्नदाता भूखा बैठा है, किसके भरोसे? भक्त लाके भोग लगा देवे तो खा लेवे, नहीं तो भूखा बैठे। क्या परंपरा है? सारे जगत का मालिक भूखा बैठा है, किसके आश्रित? सारी दुनिया कहती है मैं भगवान तेरे आश्रित हूं, और भगवान कहता है मेरे पेट में पहुंचेगा मैं तेरे आश्रित हूं। तो भोग लगा दे तो खा लूंगा, नहीं तो मैं भूखा रह जाऊंगा। कैसा संबंध बनाया? भगवान के पास सब कुछ है लेकिन भोग नहीं है, भोजन नहीं है। भोजन भक्त के पास है, और भंडारा भगवान के पास है। भंडारा भगवान के पास है और भोजन, अब बोलो दोनों अलग अलग रहोगे तो? भंडारा रखे ना भगवान, क्या लेना करे, अब क्या करेगा? तुम क्या करोगे भंडारा नहीं रहेगा तो? अब एक ही तरीका है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगवंतों ने, ऋषियों ने कहा, दोनों सामंजस्य कर लो, दोनों संधि कर लो। तुम बोल दो भगवान मैं तुम्हारा हूं, और भगवान स्वीकार कर ले कि ठीक है तू मेरा है।
भगवान ये नहीं कहेंगे कि मैं तेरा हूं। नहीं तो तुम ये कहो, जब मैंने कह दिया भगवान तुम मेरे हो, तो भगवान आप भी बोलो कि भक्त तू मेरा है। नहीं नहीं, वो नहीं कहेंगे। हाँ, नहीं तो तुम लोग बड़े उल्टे आदमी हो। जब भगवान मैं तुम्हें अपना कह सकता हूं कि तुम मेरे हो, तो भगवान आप भी कहो कि तू भी मेरा है। एक नादान बालक था, हो सकता है आगरी का हो, तो उसने क्या किया, पापा आप मेरे एक ही पापा हैं, हम सबसे कहते मेरे पापा एक ही है, तो आप भी बोलो पापा कि मेरा बेटा एक ही है। पापा कहते ये तो नहीं बोल पाऊंगा, कहूँ मेरे तो पापा देखो जब मैं बोल सकता हूं तो तुम क्यों नहीं बोल सकते। नहीं बेटा मैं नहीं बोल सकता, मेरे तो अनेक बेटे हैं। तो पापा ठीक है मत बोलो, आज से मैं भी यही कहूंगा मेरे अनेक बाप हैं। अब बच्चा तो बच्चे ही है, उसने सीधा अब बोलो, अब समझाओ इसको, या तो बोलो कि पापा मैं मेरा बेटा और नहीं तो मैं बोलूंगा मेरे बाप भी। एक पिता बोल सकता है मेरे अनेक बेटे हैं, लेकिन एक बेटा नहीं कह सकता कि मेरे अनेक। ये असभ्यता है, गलत है, पाप है, निंदनीय शब्द है। एक पिता बोले मेरे 100 बेटे हैं, ये निंदनीय नहीं है। और एक बेटा बोले मेरे अनेक बाप हैं, ये निंदनीय है। इसलिए आप लोग ऐसी जिद नहीं करना कि भगवान जब मैं आपका हूं तो आप भी कहो मेरे हो। नहीं, मैं बताता हूं अपन को क्या कहना है, भगवान मैं आपका हूं। अब भगवान क्या कहेंगे, ठीक है तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूं ये नहीं, तू मेरा है ये कहोगे आप। और ये शब्द कहते ही बहुत बड़ी बात बन जाएगी महानुभाव। और जब हम किसी को अपना कहते हैं, खेत तुम्हारा तो आधा बटिया करते हैं। इसी प्रकार सृष्टि और तुम्हारा दोनों का मेल करना है तो परसों का प्रवचन याद रखो, अपनी जिंदगी का सब कुछ आधा बांटना है। आधा किसका, अधबटिया। खेत ले लिया ना, बीज तुमने बोया, अब क्या करना है, अधबटिया का है, आधा बांटना है। आधा किसको जाएगा, बीज किसका है, मेहनत किसकी है, रखवाली किसकी है, और फसल आदि किसको जाएगी, खेत वाले को। अभी खेत वाले को लो, बीज खेत वाला बोएगा, बीज बोएगा जो किसान, किसान बीज बोता है, किसान की बीज की खेती होती है, मेहनत किसान करता है, रक्षा किसान करता है। लेकिन जब फसल आती है तो आधी कहाँ जाती है, किसान खेत वाले के पार। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास बीज है, मेहनत है, भक्ति है, मालिक तो भगवान है। उसके खेत में हमें खेती करना है। तो जब फसल आएगी तो आदि किसको, भगवान को। महाराज जी बीज तो मेरा ही था, मेहनत तो मेरी थी, वो कुछ नहीं, दुनिया का नियम ही ऐसा है। खेत वाले को आधे देना, मात्र खेत है उसका, कुछ मेहनत नहीं है उसकी। ऐसे ये सृष्टि है महानुभाव, चाहे वो परमात्मा की मानो, चाहे सृष्टि को एक माता मानो, लेकिन हम एक किसान हैं जो बीज बोना जानते हैं, बीज बोते हैं, और मेहनत भी हमें करना है। लेकिन अपना सब कुछ बंटवारा कर दो। जिंदगी की 100 साल की है, 50 साल की जिंदगी तुम्हारी, 50 साल की जिंदगी लौटो। जिस भगवान को छोड़कर तुम दुनिया में आए थे, 50 साल में शाम को उसी भगवान के पास वापस पहुंचना है। जिस दशा में तुम आए थे, सब कुछ तुम लेके नहीं आए थे,
50 साल में तुमने सबको जोड़ा, 50 साल में सबको छोड़ते हुए उसी दशा में आ जाओ, मेरा कुछ भी नहीं है। कुछ लेके आए नहीं थे और कुछ लेके जाना नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए 50 साल, इस 100 साल वाले को 50 साल ही मात्र दुनिया में जीना है। 50 साल तो रिवर्स के हैं, लौटने के हैं, मूल स्थान के हैं। और वह मूल स्थान को जो ध्यान रखता है उसे अगली साल फिर जिंदगी मिल जाती है 100 साल की। और जो 50 साल में 100 साल में लौट के ही नहीं आता, फिर उसको जिंदगी नहीं मिलती है। फिर जन्म मरण क्षण क्षण में मरता है, क्षण क्षण में मरता है, क्योंकि उसको 100 साल मिले, वो 100 साल में जोड़ने में लग गया, लौटने की खबर ही नहीं की। और जो 50 साल के बाद तुरंत रिवर्स होने की सोचते हैं, नहीं मैं उस दशा में पहुंचूंगा जिस दशा में इस दुनिया में आया था। मैं दिगंबर बन के आया था, जिंदगी के अंत में वो दिगंबर बनेगा। मैं कुछ भी लेके नहीं आया था, और जाने के पहले मैं घोषणा करूंगा मेरे पास कुछ नहीं है, आप लोग चेक कर लो, कुछ भी नहीं है, चेक कर लो। तो फिर तुमने इतना जोड़ा था, तो बोले 50,000 जोड़ा था और 50 साल में छोड़ा है, 100वें साल में दिगंबर रूप में रहेगा। 50 साल में जोड़ा था, 50 साल में सब खो दिया और अंत में यहां आ गए। प्रवचन तो ऐसा चढ़ा है कि 2 घंटे चलेगा, लेकिन आज अपन घड़ी को छोड़ लिए हैं। किसान का याद करो, इस सृष्टि को जब भी भोगो, मालिक का खेत मान करके भोगना। और जब सृष्टि को भोगो तो जो कुछ इस खेत में फसल हो, चुपचाप आधा लौटा देना। नहीं तो अगले बार तुम्हारे पास बीज होगा लेकिन खेत नहीं होगा, और खेत नहीं मिला तो साल भर के बाद बीज घुन जाएगा। बीज की उम्र ज्यादा नहीं है, 1 साल नहीं बोया तो घुन लगेगा। खेत की उम्र अभी असीम है। यदि खेत में 1 साल नहीं बोया तो खेत का क्या बिगड़ेगा, और बीज 1 साल नहीं बोया तो घुन जाएगा। ये परमात्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अरे खेत खाली पड़ा रहेगा, उसका क्या बिगड़ेगा। खेत ज्यों का त्यों यथावत रहेगा। हमारी जिंदगी के बीज में कीड़े लग जाते हैं। इसलिए हमें जब भी खेत मिले तुरंत फैसला कर लो कि भगवान आधा तेरा आधा मेरा, मुझे खेत दे दीजिए, मुझे चरणों का सानिध्य दे दीजिए। आपका चरण, आपका मंदिर मेरे लिए खेत होगा, और मेरा मन वचन का है इस खेत में मेरा धन मेरा तन बीज होगा। मेहनत मैं करूंगा, फसल आने पर आदि तेरी होगी। मैंने सृष्टि का पूरा संक्षेप में सार बता दिया, बंटवारा बता दिया। अब फैसला आपके हाथ में है। हम तो आपको, आओ मेरे पास एक खेत है जिसका नाम लोकोदय है। एक खेत लोकोदय परमात्मा का द्वार है, परमात्मा का स्थान है, गुरुओं का स्थान है, धर्म का स्थान है, और तुम्हारे पास बीज है। पूरे आगरा वालों से कहना है, यदि बीज को कीड़े नहीं लगने देना है, बीज की फसल को लहराना है, तो बस 1 दिन बाकी है। कल से लोकोदय क्षेत्र की खेती होना शुरू हो जाएगा। और जो खेती में बीज बोना जाए अधबटिया पे खुला है। किस पे खुला है? वो अधबटिया ही बोलते, क्या बोलते हैं? अधबटिया, आधा। लोकोदय तीर्थ से जो बीज बोएगा अधबटिया पे खुला है, आधा तुम्हारा। लोकोदय तीर्थ का ये उदाहरण तो उदाहरण ही होता है। भाव समझो कि हमें जो जिंदगी मिली है प्रभु कृपा से, आधी जिंदगी तुम संसार के भोग विलासता में गुजारो, आधी जिंदगी बचे तो परमात्मा की सेवा में गुजारो।
100 रुपया कमाओ तो 50 रुपया तुम अपने शौक मौज के लिए करो, 50 रुपया प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि ये अधबटिया से मिली है दुनिया, अधबटिया से मिली है जिंदगी। आधा धन समर्पित करो, अपने से हटाओ, परमार्थ की तरफ जाओ, दान की तरफ जाओ। दुनिया के कैसे बने, अपने लिए नहीं, 50% आँख कान नाक धन भोजन परिवार सब कुछ का बंटवारा 50-50% करना है, तो तुम्हें सदा खेत मिलता रहेगा। तुम्हारे बीज को कभी घुन नहीं लग पाएगा, क्योंकि हर साल नया बीज होगा। हर साल क्या होगा? नया बीज होगा, और फसल प्रति वर्ष बढ़ती जाएगी। आज इतना ही। महावीर भगवान की। मित्रों, लोकोदय रूपी खेत तैयार है और बीज हम सबको मिलकर डालना है, और मौका है आगरा नगर के लिए दान करने का इस समय, और बुद्धिजीवी वर्ग आ रहा है आगे। और हम